जूलिया ने दोबारा से उम्मीद लगाकर यहीं बैठकर इंतजार करती है कि कोई और प्लेन घूमकर वापस आएगा, फिर से वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाएगी। लेकिन कोई और प्लेन नहीं आता और जो दूर रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी अब वो भी आनी बंद हो जाती है। कुछ घंटे बीतने के बाद उसे दोबारा ये आवाज फिर कभी सुनाई नहीं देती। जूलिया ने समझ गई थी कि इसका मतलब है कि अब ये रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। एक बार फिर से जूलियाने की हिम्मत टूटने लगती है। अभी तक उसका टारगेट रहा था कि किसी तरीके से नदी तक पहुंचना है, लेकिन नदी पर पहुंचने के बाद अब उसे एहसास होता है अपने अकेलेपन का। हजारों किलोमीटर दूर तक ये जंगल अनइनहैबिटेड है, कोई और इंसान उसे बचाने आने वाला नहीं है। उसे लगने लगा कि उसके जिंदा रहने के चांसेस यहाँ पर जीरो हैं। वो गिव अप करने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा के द्वारा बताई गई एक बात याद आती है, जहां नदी है वहां लोग भी होंगे। जूलिया ने इस बात को याद करके खुद को मोटिवेट करती है कि कभी ना कभी तो वो लोगों के पास पहुंच ही जाएगी अगर नदी के किनारे चलती रही तो इसे एक आखिरी उम्मीद के साथ वो आगे चलती रहती है। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन दिन के बीतने के साथ उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ में जो घाव थे उन पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। Was this wound that I had on my arm? The flesh flies had laid their eggs there. Maggots had hatched and they had eaten themselves deep into my flesh. उन अंडों से अब कीड़े निकलने लग गए थे, छोटे छोटे मैगट्स। इन कीड़ों को अपने घाव से सिर्फ अल्कोहल या केरोसिन से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जूलियाने के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। उसके पास बस अपनी एक सिल्वर रिंग थी। इस रिंग को खोलकर इसने कीड़ों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये कीड़े इसकी स्किन के बहुत अंदर तक घुस गए थे। अब इसे डर लगने लगा कि ये घाव इन्फेक्ट हो गया तो इसे अपना हाथ भी काटना पड़ सकता है। इसके अलावा इसने अपनी अपर बैक की स्किन को देखा जो बुरी तरीके से जल चुकी थी। ये अब धीरे धीरे उतरने भी लगी थी और यहाँ से भी खून बह रहा था।